मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, चक्र साधना की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे अपने शरीर पर पाए जाने वाले छठे चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र या अजरा चक्र के नाम से जानते हैं। इसका स्थान दोनों भुगटियों के मध्य होता है, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं। आज्ञा चक्र वह स्थान है जहाँ पर मन व बुद्धि का मिलन होता है। सारी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, सभी आध्यात्मिक साक्षात्कार हमें आज्ञा चक्र पर ही होते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र ओम है, जो ब्रह्म परमात्मा का प्रणव मंत्र है, क्योंकि यह आकार, उकार और मकार, अ, उ और मा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी से इस चक्र की उपयोगिता साबित होती है। ये तीनों मूल शक्तियां किसी भी कार्य के संपादन में अथवा व्यवहार में अनिवार्य होती है। सृष्टि के निर्माण कार्य में मूलतः ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके देवता ब्रह्मा जी हैं। सृष्टि के संचालन, पोषण, विकास में मूलतः क्रिया कार्य की आवश्यकता होती है, जिसके अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। संहार, विध्वंस के देवता भगवान शिव हैं। इन सभी के अपने अधिकार क्षेत्र हैं और वह उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मित्रों, आज्ञा चक्र को जागृत करने वाला व्यक्ति निरोगी और त्रिकालदर्शी बन जाता है। वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को देख पाता है, किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को जान पाता है। सिद्ध पुरुष किसी व्यक्ति को देखकर उसके मन में घटित होने वाले विचारों को पढ़ सकता है। इस चक्र पर ध्यान लगाने से विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और भीतरी और बाहरी दुर्गुण समाप्त होने लगते हैं। हमारे रीढ़ पर पाई जाने वाली 3 विशेष नाड़ियां, जो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती है, इसी स्थान पर आके मिलती है। मित्रों, योग में इस चक्र को त्रिवेणी भी कहा जाता है। ईड़ा नाड़ी को गंगा, पिंगला को यमुना और मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको सरस्वती कहा जाता है। जो साधक अपने मन को इस त्रिवेणी में स्नान कराता है, उसको अनेक सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। उसके सभी पाप नष्ट होने लगते हैं। आज्ञा चक्र को गुरु चक्र का प्रतीक भी माना जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु उच्च राशि में हो, वह आज्ञा चक्र को सरलता से जागृत कर सकता है। यह चक्र जागृत होने पर अंतिम चक्र को भेदने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। उस जगह पहुंचकर साधक ऊपर की ओर ही जाता है, अतः उसकी अधोगति यानी वो नीचे की ओर नहीं आ पाता, उसकी उन्नति ही हो पाती है। इस चक्र का जो रंग है वो नीला है और उसका जिससे बीज मंत्र ओम है। इसके देवता अर्धनारीश्वर, जो भगवान शिव और पार्वती का रूप है, वह है। मित्रों, आइए इस चक्र को की साधना करने की विधि को जानते हैं। कैसे इस चक्र पर ध्यान लगाया जाए, इसकी विधि को जानने का प्रयास करते हैं। इस चक्र पर ध्यान का अभ्यास करने के लिए साधक को किसी सुविधाजनक आसन पर बैठना चाहिए। कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी हो। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आंखें बंद कर लें। मन ही मन बीज मंत्र का उच्चारण करें और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। इसका बीज मंत्र ओम है। ओम की दिव्य आवाज को महसूस करें अपने आज्ञा चक्र पर, उसके दर्शन करें। सुनहरे रंग का ओम
देखिए सुनहरे रंग की ओम को, इसकी दिव्य आभा को देखें, महसूस करें आपके शरीर में ओम की दिव्य आभा फैल रही है, जो सारी सारी बीमारियां, सारी नकारात्मकता को बाहर कर रहा है। धीरे धीरे मन पर पड़ी हुई वृत्तियां साफ होने लगती है, मेरा चित्त शुद्ध होने लगता है। साधक आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार कर पाता है, अनेकों दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं और साधक परम आनंद को प्राप्त करता है। मित्रों, यह चक्र प्रभु की साक्षात्कार का भी स्थल है। धीरे धीरे अपनी साधना का समय बढ़ाते जाएं, अपनी साधना का स्तर अच्छा बनाते जाएं। धीरे धीरे आपको अनेक दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। यही इस चक्र की साधना का लाभ व आनंद है। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता, त्रिकाल दर्शन, परकाया प्रवेश, मानसिक क्षमताओं का विकास होने लगता है। आज्ञा चक्र को ईश्वर का साक्षात्कार स्थल भी कहा जाता है। गुरु और प्रभु की कृपा से ही आप इस चक्र को देख पाएंगे, इस चक्र में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए गुरु द्वारा गोविंद को मिलने की बात भी कही जाती है। इसलिए अपने गुरु के सानिध्य में ही, उनकी गाइडेंस से ही इस साधना को आरंभ करें, इस साधना को करें। आइए पुराणों में वर्णित एक कथा के द्वारा इसके महत्व को समझते हैं। मित्रों, इस चक्र को बैकुंठ का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभु का साक्षात्कार यहाँ पर होना संभव होता है। भगवत पुराण में एक कथा आती है जहाँ पे सनकादि विष्णु दर्शन की इच्छा से वैकुंठ जाते हैं और जहाँ पर 6 सीढ़ियों को पार करने के बाद जब वह 7वीं सीढ़ी पर आते हैं तो वहाँ जो द्वारपाल हैं जय विजय नाम के, उनके द्वारा उनको रोक लिया जाता है। मित्रों, इन 7 जोड़ियों का जो प्रतीक है वही चक्र है, मेरे शरीर पर पाए जाने वाले 7 चक्र। ये कहानी प्रतीक के रूप में है। इसके द्वारा अपने शरीर और मन पर होने वाले प्रभावों को, प्राणों को देखा जाता है, इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। यह दिव्य दृष्टि और अतीन्द्रिय क्षमताओं को प्रदान करने वाला चक्र है। साधक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस चक्र के जागृत होने पर ईश्वरीय सानिध्य प्राप्त होने लगता है। जो साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं वो इस चक्र की साधना द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर अपनी साधना में को आप और अच्छा बनाना चाहते हैं, दिव्य और आध्यात्मिक अनुभवों को महसूस करना चाहते हैं, तो इस चक्र की साधना अवश्य करें। मित्रों, आज इसी के साथ हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।